नमस्ते बच्चों आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या है, उसके पहले हम लोग कुछ उसके उदाहरण देखेंगे। बच्चों आपको इसमें दिखाई दे रहा है, पहला है जैसे कि आकाश साफ था, आसमान साफ था। देखो बच्चों, आकाश और आसमान को क्या किया है, रेखांकित किया है, यानी कि अंडरलाइन किया है। जैसे कि आकाश और आसमान मतलब दोनों का जो अर्थ है वो सेम है। जैसे कि सेकंड है, दूसरा है यह ठंडा पानी है, यह ठंडा जल है। देखो बच्चों, पानी और जल को अंडरलाइन किए, दिखाई दे रहा है। मतलब पानी और जल दोनों का जो अर्थ है वो सेम ही है। जैसे कि तीसरा है, किशन राम का मित्र है, किशन राम का दोस्त है। देखो बच्चों, जो वाक्य में कुछ भी क्या नहीं हुआ है, चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन उसका अर्थ सेम ही है। मतलब वही का वही अर्थ है, लेकिन अर्थ के बदले हम लोगों ने क्या किया है, दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है। जैसे कि देखो इधर मित्र और दोस्त को क्या किया, अंडरलाइन किया है। मित्र यानी कि दोस्त और दोस्त यानी कि मित्र, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है। यानी कि अर्थ देखो, वाक्य वही है लेकिन उसका ये नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, उसका जो शब्द है वो हम लोगों ने अलग लिखा है। यानी कि तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखो, आकाश का समानार्थी शब्द है आसमान, पानी का समानार्थी शब्द है जल और मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। तो आओ बच्चों, हम लोग देखेंगे कि समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग, समानार्थी शब्द की परिभाषा है, देखो, समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द रहता है उसका अर्थ जो है वो समान या एक जैसा ही होता है, और वो हम लोग को प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग उसी को क्या कहते हैं, तो समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कुछ उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अभी देखो, इधर समानार्थी शब्द है उसके बाजू में, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर को समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो भगवान। औरत, औरत यानी कि स्त्री। कसरत, अभी हम लोग कसरत को दूसरा समानार्थी शब्द है व्यायाम। जैसे कि गृह, गृह का दूसरा समानार्थी शब्द है घर। और परिवार, परिवार यानी कि परिवार का समानार्थी शब्द है कुटुंब। बराबर समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम लोग समानार्थी शब्द, उस शब्द देखेंगे और उसका समानार्थी शब्द क्या है, तो अभी हम लोग उसका चार्ट देखेंगे, तख्ता देखेंगे। आओ अब हम लोग देखते हैं। ओके, शब्द है पहला है, देखो अभी हम लोग देखेंगे। देखो इसमें हम लोग को तख्ता दिखाई दे रहा है, उसमें एक इसमें है शब्द और दूसरे इसमें है समानार्थी शब्द। जैसे कि अभी देखो, द्वार, अभी द्वार का समानार्थी शब्द है दरवाजा। फिर पुस्तक, पुस्तक का समानार्थी शब्द है किताब। पंछी, पंछी का समानार्थी शब्द है पक्षी। केस, केस का समानार्थी शब्द है बाल। और पुष्प, देखो पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, पुष्प को ही समानार्थी कहते हैं फूल। अभी अगला हम लोग देखेंगे, अगला है, देखो ध्यान से अच्छे से, सबको समझ में आ रहा है ना।
ओके, अगला है कथा। अभी कथा का समानार्थी शब्द है कहानी। हम लोग सबको पता ही है क्योंकि हम लोग को पढ़ना चाहिए। फिर अगला है धरती। धरती का समानार्थी शब्द है जमीन। नदी। नदी का समान अर्थ वाला शब्द है सरिता। सरिता यानी कि नदी। और सागर। सागर का समानार्थी शब्द है समुंदर। क्या है? समुंदर। और सुबह। सुबह का समानार्थी शब्द है सवेरा। सवेरा यानी कि सुबह। ओके, अभी हम लोग अगला देखते हैं। अगला है पेड़। पेड़ का समानार्थी शब्द है वृक्ष। फिर अनाज। अनाज का समानार्थी शब्द है अन्न। फिर गांव। गांव का समानार्थी शब्द है ग्राम। फिर परिश्रम। परिश्रम यानी कि परिश्रम का समानार्थी शब्द है मेहनत। जैसे हम लोगों ने लेसन में देखा था, देखो पाठ में पता है ना, परिश्रम गणाधन में हम लोगों ने देखा था परिश्रम यानी कि मेहनत। और नमस्ते का समानार्थी शब्द है प्रणाम। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, हाँ, अच्छे से। अभी अगला हम लोग अभी देखेंगे। ओके, अगले तख्ते में देखेंगे हम लोग। जैसे कि मित्र हम लोगों ने देखा था शुरुआत में। मित्र। मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। दुनिया। दुनिया का समानार्थी शब्द है संसार। दुनिया। दुनिया का हम लोगों ने देखा संसार। फिर समय। समय का समानार्थी शब्द है वक्त। वक्त यानी कि समय। और पाठशाला। पाठशाला का समानार्थी शब्द है, क्या है? पाठशाला का समानार्थी शब्द है विद्यालय। और जवान। जवान का समानार्थी शब्द है, क्या है समानार्थी शब्द? युवक। युवक यानी कि जवान। ओके, अभी अगला है देखो, अगला है जीवन। जीवन का समानार्थी शब्द है जिंदगी। बराबर, जीवन का समानार्थी शब्द है जिंदगी। विशाल। विशाल का समानार्थी शब्द है बड़ा। विशाल यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि विशाल। फिर आँख। आँख का समानार्थी शब्द है नेत्र। फिर प्रेम। प्रेम का समानार्थी शब्द है प्यार। प्यार यानी कि प्रेम। और आखिरी शब्द है मदद। मदद यानी कि मदद का समानार्थी शब्द है सहायता। सहायता यानी कि मदद। तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब हम लोग का आखिरी तख्ता है, अभी हम लोग देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी हम लोग का ये आखिरी तख्ता है। अभी हम लोग देखेंगे दिवस। दिवस शब्द है, दिवस शब्द का समानार्थी शब्द है दिन। फिर प्रयास। प्रयास का समानार्थी शब्द है प्रयत्न। और आनंद। आनंद का समानार्थी शब्द है खुशी। खुशी यानी कि आनंद। और बच्चा। बच्चा का समानार्थी शब्द है बालक। बच्चा का समानार्थी शब्द है बालक। अगर हम लोग बच्ची कहेंगे तो बच्ची का समानार्थी शब्द होगा बालिका। और भीतर। भीतर का समानार्थी शब्द है अंदर। अंदर यानी कि भीतर। तो सबको समझ में आ रहा है? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।